ओम उमा महेश्वराय नमः। जय श्री शंभो। आप सभी को ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष रवि प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुनेंगे रवि प्रदोष व्रत कथा, तो प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय, शिव जी माता पार्वती की जय। जय श्री शंभो। सनातन धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व होता है। प्रदोष व्रत त्रयोदशी तिथि के दिन मनाई जाती है। इस दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल के समय में व्रत पूजन किया जाता है। प्रदोष काल वह समय होता है संध्या काल के पश्चात और रात्रि आने से पूर्व, दोनों के बीच के समय को प्रदोष काल कहा जाता है। इस समय में प्रदोष व्रत की पूजा की जाती है और व्रत कथा पढ़ी जाती है तथा सुनी जाती है। प्रदोष व्रत रखने से संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। इस व्रत को करने से सुहागिन महिलाओं को सुहाग सदा अटल रहता है। बंदी भी कारागार से छूट जाते हैं। जो भी स्त्री और पुरुष प्रदोष का व्रत करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं कैलाशपति भगवान शिव पूर्ण करते हैं। सूत जी कहते हैं, त्रयोदशी का व्रत करने वाले को 100 गौ दान करने के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो भी विधि विधान से करता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। इस व्रत को करने से व्यक्ति निरोग रहता है और उसकी उम्र बढ़ती है। जीवन में सुख और समृद्धि आती है और उसके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। प्रदोष व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। इस दिन विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए, शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए तथा व्रत कथा पढ़नी चाहिए तथा सुननी चाहिए। इससे व्रत पूर्ण होता है। अगर आप व्रत कथा नहीं पढ़ते हैं या नहीं सुनते हैं तो आपका व्रत अधूरा माना जाता है। व्रत कथा पढ़ने तथा सुनने से आपको पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो चलिए सुनते हैं रवि प्रदोष व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए जय श्री शंभु, हर हर महादेव। रविवार के दिन यह व्रत आने के कारण इसे रवि प्रदोष कहा जाता है। प्रदोष व्रत भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को समर्पित है। इस दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की विशेष करके पूजा की जाती है। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथ के तट पे ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस सभा में व्यास जी अपने परम शिष्य पुराण वेदा सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को आते हुए देखकर शौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। शौनकादि ऋषियों ने पूछा, हे पूज्यवर महामहे, कृपया करके यह बताने का कष्ट करें कि यह मंगलप्रद कष्ट निवारण यह व्रत सबसे पहले किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। श्री सूत जी बोले, आप सभी शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं व्रती मनुष्यों की कथा कहता हूँ, ध्यान से सुने। प्रेम से बोले ओम नमः शिवाय। रवि प्रदोष व्रत के अनुसार एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बता दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि हे बंधु, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा, तेरी इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच होकर कहा, मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी है। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहाँ से चलते हुए एक नगर में पहुँचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाहियों ने चोरों को खोजते हुए बरगद के वृक्ष के पास पहुँचे और बालक को चोर समझकर बंदी बना लिया। बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारागार में बंद करने का आदेश दे दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था।
ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपनी पुत्र की कुशलता का प्रार्थना करने लगी। भगवान शिव ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात्रि भगवान शिव ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दे, अन्यथा उसका सारा राज वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिव जी की आज्ञानुसार उस बालक को कारागार से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृतांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि उस बालक को उसके घर छोड़ दिया जाए। सिपाहियों ने बालक को उसके अपने घर पहुंचा दिया और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उसे भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत न हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिया, जिससे वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा। अतः जो मनुष्य रवि प्रदोष का व्रत करता है वह सुखपूर्वक और निरोग होकर अपना जीवन व्यतीत करता है, अतः उसके जीवन में खुशहाली आती है। यह रही रवि प्रदोष व्रत कथा। आशा करते हैं यह कथा आपको अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।